श्री विष्णु भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों और राजा स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा की रचना का वृतांत है। मैत्रेय ऋषि बोले कि हे विदुर जी, उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा सरस्वती नामक परम सुंदरी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कन्या को पैदा किया। उस सुंदर कन्या को देखते ही ब्रह्मा जी श्री नारायण जी की माया से उस पर मोहित हो गए और उसके साथ भोग करने की अभिलाषा करने लग गए। उस समय नारद, अंगिरा इत्यादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को अधर्म करने पर उद्यत देख करके कहा कि हे पितामह, आप समस्त सृष्टि के गुरु हैं। यदि आप ही ऐसा कार्य करेंगे तो अन्य संसारी प्राणी भी ये सुनकर के आपका ही अनुसरण करने लग जाएंगे। इसलिए आपको अपनी कन्या के साथ भोग करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। इस तरह अपने पुत्रों द्वारा समझाने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रकट हुआ तथा उन्होंने लज्जित होकर के अपनी वह देह त्याग करके दूसरे देह धारण कर ली। उस समय ब्रह्मा जी के मृतक देह से जो अंधकार सा उठा वह जगत में कुहरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातः काल के समय दिखाई देता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न किए तथा वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ तथा दान का विधान और संगीत शास्त्र, ये 4 विद्याएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों की उत्पत्ति की। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि अकेले मेरे द्वारा ही जीवों की वृद्धि नहीं हो सकती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम के एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम के एक स्त्री की उत्पत्ति की। उन दोनों का विवाह कर देने के पश्चात उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम मैथुन द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर के स्वयंभू मनु बोले कि हे पिताजी, मैं आपकी कृपा से बहुत से मनुष्य पैदा करूंगा, परंतु उनके रहने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए आप इसका उपाय करें। स्वयंभू मनु की बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा, तुम सबसे पहले श्री नारायण का तप करो, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति करना, तब तक मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध भी कर दूंगा। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थान प्राप्ति के लिए श्री नारायण जी की स्तुति करना और नारायण जी का वारा रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर के आना। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण का शमन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त करता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर के जीवों की रचना कर रहा हूं, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर के इस प्रकार कहा कि ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण करके जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला करके दूंगा। इतना कहकर के श्री हरि आलोप हो गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने मन में विचार किया कि हिरणाक्ष दैत्य पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया है और अब मुझे उसे बाहर ला करके दे देना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक से दाहिने छिद्र में मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शुक्र उत्पन्न हुआ। क्षण भर में वही शुक्र बढ़ करके हाथी के समान हो गया और भयानक शब्दों में गर्जना करने लगा। उसे देख करके श्री ब्रह्मा जी अपने मन में सोचने लगे कि ये कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्हें ज्ञान दृष्टि से ये पता चला कि श्री नारायण ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए ये स्वरूप धारण किया है, अन्यथा और किसी जीव की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेता। ये विचार करके ब्रह्मा जी ने उन वारा भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, आपने वारा स्वरूप
धारण करके अपने वचन को पूरा किया है, इसलिए आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वचन सुनते ही श्री वारा भगवान उस फूल के ऊपर के पानी में कूद पड़े, फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुंचे। जब वहां हिरणाक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को जो वहीं रखी हुई थी अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांत पर कमल के फूल को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठा करके वहां से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरणाक्ष दैत्य को उन्होंने देख लिया और हिरणाक्ष दैत्य से भगवान की भेंट हो गई, जो अत्यंत ही बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में नहीं थी। श्री वारा भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाल लिया, तो पृथ्वी को देख करके ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर के वारा भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे शरणागत प्रभो, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल करके ले आए हैं, उसी तरह अब आप दया करके इसे पानी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वारा भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर के गलने लग गई। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर के जल के ऊपर स्थित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगिरा आदि श्री हरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लग गए। बोले श्री वारा भगवान की जय हो।